नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स हमारा ये आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। न्यू चैप्टर का नाम है औसत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एवरेज। इसके पहले मित्रों हम 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको। पहला आता है हमारा परसेंट, या जिसे हम प्रतिशत या परसेंटेज बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा लासा मासा। थर्ड पर आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, या जिसे सरलीकरण बोलते हैं। 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और ऑल ओवर 10 लेक्चर ले चुके हैं। ये हमारा क्या है, 12वां लेक्चर है, यानी हम 11 लेक्चर ले चुके हैं। हमारा आज का ये 12वां लेक्चर है। और तथा औसत का जो हमारा आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, औसत का ये फर्स्ट लेक्चर है। औसत का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ हो, तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। तथा मित्रों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं नोटिफिकेशन हो या आपका पिछले साल का पेपर हो, यानी मित्रों आपको मैं सारी चीज वहां पर छोड़ता रहता हूं। तो मित्रों अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मेरे मित्र क्या ज्वाइन है वो मुझसे कोई चीज अगर पूछना चाहते हैं, जैसे आपको नहीं पता है कि कौन सा बुक लें, अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं डाउट रहता है, कोई चीज नहीं पता है, तो आप वहां पर मुझे क्या है डायरेक्ट भी पूछ सकते हो या ग्रुप में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मित्रों आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एवरेज। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों लोग को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी के साथ में इंग्लिश भी लिखता रहूंगा। देखिए एवरेज, पहले हम समझेंगे कि एवरेज होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे कैसे, यानी आपको मित्रों मैं सारी चीज बताने वाला हूं। एवरेज से लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन। और मान लीजिए 2 क्वेश्चन बन रहा है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी जब इसको 8 नंबर का हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 नंबर का हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन 8 नंबर का। 1 या 2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा। अगर आप एवरेज पढ़ लेते हो तो आपका 8 नंबर आसानी से निकल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बस सिंपली आपको मैं एक फार्मूला नहीं बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना है। मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा। और टीचर में, मेरे टीचर में यानी मुझ में यही अंतर है कि मैं आपको फार्मूला नहीं बताता हूँ, तथा मैं आपको वही चीज पढ़ाता हूँ जो पिछले साल पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। ऐसा चीज नहीं पढ़ाता हूँ जिनका कभी कभी ना पूछे गए हैं ना पूछे जाने की उम्मीद है। तो मित्रों आप मेरे में तथा दूसरे में यही कंपेयर करके देख सकते हो। तो चलिए मित्रों सबसे पहले समझते हैं एवरेज होता क्या है। देखिए एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैं बता दूं समान बंटवारा। क्या होता है, समान बंटवारा। यानी किसी घर में मान लीजिए 2 भाई हैं, 2 भाई, मैं अपने टेलीग्राम से नाम ले रहा हूं। मान लीजिए एक भैया है सत्यम, एक मेरे भाई है टेलीग्राम से ज्वाइन, उनका नाम ले रहा हूं, ये सत्यम है, सत्यम है। और एक मान लीजिए क्या है, ऋषभ है। एक क्या है, ऋषभ है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, एवरेज समझाना चाहता हूं। ये मान लीजिए क्या है, ऋषभ है, ये क्या है, ऋषभ है। और ये है हमारे सत्यम जी, ये है हमारे सत्यम जी, सत्यम जी। देखिए ये ऋषभ है, ये सत्यम है। मान लीजिए ये आपस में दोनों क्या है, भाई भाई है। ये आपस में क्या है, दोनों भाई भाई है। ये क्या है, भाई भाई है। तो देखिए मान लीजिए इनके डैडी आए या इनके पिताजी आए, इनके पिताजी आए और इनके पिताजी ने सत्यम भैया को 2 रुपए दिया। कितना दिया, 2 रुपए दिया। वही ऋषभ को 4 दे दिया। क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो अब इन पिताजी ने पूछा कि बेटा मैंने आप दोनों को एवरेज कितने रुपए दिए। यानी आपको क्या है, आपको एवरेज अगर निकालना आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए मित्रों हमें पता है कि इनके पास 4 है, इनके पास 2 है, तो एवरेज कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का होगा। जब आप कोई नंबर आगे मैं दूंगा तो मैं बताऊंगा कि एवरेज कभी भी छोटी संख्या जो रहती है तथा बड़ी संख्या होती है उसके बीच का ही होता है, कभी क्या है उससे बाहर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 4 है बड़ी संख्या, छोटी संख्या 2 है। यानी हमको सिंपली करना रहता है कि इन दोनों ने जितना पैसा पाया है, यानी इनके द्वारा जितना पैसा आया है या जितना मनी आया है, जितना नंबर है, उनको क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। और ये जितने लोग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, तो 1 2 लोग हैं। क्या करिए, इसको भाग कर दीजिए सिंपली। तो 4 2 6 हो जाएगा बटा 2,
यानी का आपका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। यानी इनका जो एवरेज आया वो कितना आया, 3 आया। तो अगर आप चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अब आगे आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ। तो मित्रों आप समझ गए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इनको 4 मिला, इनको 2 मिला, लेकिन क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो ये क्या करेंगे, एक दे देंगे और ये ले लेंगे, तो 3 आपस में हो जाएगा। तो यानी हमारा होता है एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समान बंटवारा। अब चलिए मैं आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फार्मूला जैसे कि मैंने बताया, संख्याओं का योग, जो संख्या मान लीजिए 4 दी हुई, 6 दी हुई, 8 दी हुई है। मान लीजिए जैसे 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हमें अगर इसका एवरेज निकालना है, कह रहा है का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। देखिए औसत निकालने के लिए आपको कुछ घबराने या करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करिए, इनको आपस में ऐड कर दीजिए। 4 2 6 8 14 और 14 5 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। सीधा इसको ऐसे ऐड कर दिए, जोड़ दीजिए। और ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, और इसी से क्या करिए, भाग दे दीजिए। जैसे आप भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौक 20, यानी कि 4.4 आ जाएगा। यही हमारा एवरेज निकल कर आ गया। भाग देना तो आप अच्छे से जानते होंगे। यानी अगर हम फार्मूला की बात करें कि जो हमारा एवरेज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप नोट भी कर सकते हो। फार्मूला आप खुद से बनाइए। संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं संख्याओं का योग, यानी कि जोड़। संख्याओं का जोड़ लिखिए या योग लिखिए, बात एक ही होता है मेरे भाई, जोड़ या योग। जोड़ा नहीं होगा, जोड़ या योग। संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी बार है उतनी बार आप आसानी से लिख सकते हो। तो संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही आपका फार्मूला निकलेगा। मैं अभी हट जा रहा हूं, आप अगर चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यही आपका फार्मूला निकल कर आया। ये फार्मूला आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आपस में इनको ऐड करिए और ये जितने हैं उससे भाग कर दीजिए, आपका जो फार्मूला है वो निकल आएगा। आपको लर्न करने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों आप समझ गए कि इसका जो फार्मूला होता है वो आपके कॉन्सेप्ट से आता है, ना कि फार्मूला से कॉन्सेप्ट आता है। जो फार्मूला होता है वो कंसेप्ट से आता है। तो आप समझ गए कि जो आपका औसत का, एवरेज का, या मैं यहां पर लिख देता हूं फार्मूला ऑफ एवरेज, फार्मूला ऑफ एवरेज, फार्मूला ऑफ एवरेज। देखिए जो मेरे मित्र क्या है, इंग्लिश में होंगे तो क्या करना रहता है, सम ऑफ ऑल नंबर तथा जो टर्म्स ऑफ नंबर, यानी सभी संख्याओं का जोड़ बटी उनके संख्या, यही आपको लिखना रहता है। और यहाँ पर फार्मूला ऑफ एवरेज यानी औसत का फार्मूला, या जिसे हम सूत्र बोलते हैं। तो चलिए मित्रों अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको क्या है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, कि भैया ये मान लीजिए अभी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो हम 15 तक तो ऐड कर सकते हैं। वही अगर चीजें इनफाइनाइट तक आ जाएं, तो हम कैसे करेंगे। तो मित्रों मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि अगर गैपिंग सेम है तो आपको कैसे ऐड करना है। यानी आपको मैं अगर इनफाइनाइट तक आ रहा है, अनंत पद तक आ रहा है, मान लीजिए सीरीज आ रहा है 4 8 12, ऐसे कह रहा है 140 बार तक, तो इसका एवरेज आप कैसे निकालें, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मित्रों मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आप इसका डिस्टेंस देखिए, अगर डिस्टेंस समान है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम क्या है इस टाइप के क्वेश्चन पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है एक बिल्डअप हो सके, आपको जो कंसेप्ट है आप आसानी से सीख सकें। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, 8
12 और 16 का औसत बताइए। चलिए इसका सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर गलत आए सही आए ना कर पाइए वो बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 8, 12, 16 का औसत बताइए। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं, 4, 8, 20 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए या बताइए, दोनों औसत बताइए, औसत बताइए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम आप मेरे भाई क्या है कोशिश कीजिए। जैसा कि आप चलिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। जो मेरे मित्र क्या है, मैं आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन जब मैं आगे बताऊंगा तो हो सकता है उसको समझने में आपको टाइम लगे, लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैथ दो लोग बच्चों को समझ में आता है जिनका कैलकुलेशन मजबूत है, यानी मैथ दो चीज पर टिका है, जिनका कैलकुलेशन मजबूत है, तथा सेकंड आता है जो कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्योंकि अगर आपको एक कंसेप्ट पता है तो आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आपको 1000 क्वेश्चन आता है तो आप 1000 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, यानी अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप लाखों क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमको पता है जो मेरे मित्र क्या है सॉल्व कर लेंगे होंगे तो वो क्या है देखिए, जो भी कुछ बच्चे होंगे कि वो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे तो मेरे साथ लगे रहिए। देखिए हमको पता है कि औसत होता क्या है, तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और वो संख्या जितनी बार है सभी संख्याओं का जोड़ दो भैया इसे, 8, 12, 16 तथा बताइए यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 है 2 है 3 है और 3 से भाग दीजिए। आसानी से आपका जो औसत है या एवरेज है निकल आएगा। अब ये 12, 8 कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 हो जाएगा और 16 यानी 20 में जब 10 ऐड करोगे तो 30, 36, 36 भागे 3, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 एक 9 3, 3 चौक 12, 12। चलिए मित्रों लाइट चली गई थी जिससे क्या थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। अब चलिए क्या है इस क्वेश्चन को आप समझ गए कि जो इसका आंसर आएगा वो 12 आएगा, इनका हम जोड़ लेंगे तथा जितनी बार है उसके भाग दे देंगे, फिर हमारा आंसर है या जिसे हम एवरेज बोलते हैं औसत बोलते हैं वो हमारा आसानी से निकल आएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जिन भाइयों ने नहीं सॉल्व कर पाया है मैं सॉल्व करवाता हूं, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो अच्छे से पेशेंस के साथ में आप देखिए यहाँ पर 4 है 8 है 20 है, इसको अगर आप ना चाहो अगर ना लिखना चाहो तब भी सॉल्व कर सकते हो। 4, 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 में 20 जोड़ोगे 32 हो जाएगा और ये कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो यानी कि 32/3, 32/3 यानी कि लगभग में जब आप भाग करोगे तो 6.3 करके आ जाएगा। तो चलिए अगर आप क्या है अभी नहीं सॉल्व कर पाए हैं, अगर आप लिख कर करना चाहते हैं तो मैं करवा देता हूं। देखिए सभी को लिख लीजिए, यानी कि जो सभी का जोड़ 4 + 8 + 20, फार्मूला मैंने जैसे लिखवाया है बस आपको उसी का निकालना है। देखिए और 1 2 3 कितनी संख्या है, 1 है 2 है 3 है, 3 से क्या करिए आप भाग दे दीजिए, बस सिंपल ही है। जब आप इसको जोड़ोगे तो 4 8 12 हो जाएगा, 12 + 20/3 यानी कि 32/3 आ जाएगा हमारा। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 से जब आप 3 से भाग करोगे 32 को तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 दहामा क्या होता है, 30 होता है। जब इससे भाग करोगे 3 दहामा 30 आएगा। मैं 6 बोल दिया था, 6 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब ऐसा होता है तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं तो 6 आ जाएगा, तो 18 यानी कि 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। शेषफल हमारा 2 बच जाएगा। और अगर सॉल्व करना चाहो तो और कर सकते हो आप, 0 लगाकर 6 आ जाएगा। तो यानी जो हमारा एवरेज आ गया वो 10.66 आ गया। तो मित्रों आशा करते हैं
कि आप क्या है औसत निकालना सीख गए होंगे कि एवरेज निकालते कैसे हैं। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन को जब आप अच्छे से गौर के साथ में देखोगे तो इसमें एक चीज पाओगे कि इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है कितने कितने का है, कितने कितने का डिफरेंस है। इसका जो डिफरेंस है इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है, जो अंतर है वो कितना कितना है। तो 8 में आप 4 जोड़ोगे तो 12 आएगा, यानी कि 4 का अंतर है। 12 में आप 4 जोड़ोगे तो 16 आएगा, यानी कि 4 का अंतर है। किसका किसका अंतर है, 4 का अंतर है। वही जब आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, आप बिना पेन उठाने के माध्यम से भी सॉल्व कर पाओगे अगर इस चीज को समझ रहे हो। यहाँ पर देखिए 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन देखिए 8 में जब आप 12 जोड़ोगे तब ये हमारा 20 बनेगा। यानी यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, लेकिन जबकि यहाँ पर जो डिफरेंस है हमारा सेम है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जब डिफरेंस समान होता है, जब डिफरेंस समान होता है, जब डिफरेंस समान होगा तो जो बीच वाली संख्या होगी तथा जो इनका पद हो वो विषम रहे। जैसे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 3 है। तो अगर ऐसा देखिए जो गैप समान है, डिफरेंस समान है, अंतर समान है, तथा अगर इनका संख्या 5 बार है, 7 बार है, 9 बार है, 11 बार है, तो सिंपली आपको करना क्या रहता है, n+2, n मैं यहां पर लिख देता हूं n+2, n+1 होगा। क्या होगा, n+1 होगा अपान में 2, बस यही करना रहता है आपको। देखिए यहां पर कितनी संख्याएं थी, 1 2 3, 3 संख्या थी। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो 3 + 1/2, यानी आपका 4 से इसको जब आप काटोगे पीटोगे तो 4/2, यानी जो आपका 2 निकल आया। यानी जो दूसरी संख्या होगी, जो दूसरी संख्या होगी, n क्या होता है यहाँ पर नंबर होता है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो आपका औसत होगा, एवरेज होगा। मैं अगला क्वेश्चन भी लेता हूं और आपको क्या है समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं फिर भी मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब किसी भी नंबर का डिफरेंस होता है वो समान होता है, सेम होता है, तो जो बीच वाली संख्या होती है, जैसे 5 है, 7 है, तो उनका जो तीसरी संख्या हो जाएगी, चौथी संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा या एवरेज हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बहुत टफ नहीं बनते हैं। आपके जो एग्जाम है वहां पर एसएससी लेवल का नहीं बनता है, क्योंकि उनको पता है जो बच्चा पढ़ रहा है या पॉलिटेक्निक करना चाहता है वो 10th का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, 8 10 12 14 का औसत बताइए, का औसत बताइए। चलिए ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या है आप सॉल्व करिए। 4th नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 4th नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए 100 200 300 का औसत बताइए, का औसत बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए मित्रों, सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम तो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं नेक्स्ट मंथ से ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन लेने की क्लास कोशिश कर रहा हूँ। तो मित्रों क्या है आप अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगी, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ से ऑनलाइन क्लास लूंगा। देखिए तीसरा और चौथा का क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बस आपको सिंपल इसमें कुछ करना नहीं है, सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और संख्या जितनी बार है उससे क्या कर देना है, आपको भाग कर देना है। तीसरा आप सॉल्व कीजिए, चौथा मैं बता रहा हूं। तीसरा आप सॉल्व कीजिए। अरे मेरे भाई इसको 8 10 12 और 14 को जोड़ लीजिए जितना आए, और ये 1 2 3 4 4 से भाग दे दीजिए। यानी एक संख्या है, 2 है, 3 है, 4 संख्या है, इनको जब आप जोड़ोगे जितना आए उससे फिर 4 से भाग दे दीजिए, आपका जो औसत है, एवरेज है, निकल आएगा। तो मित्रों ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन था। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइएगा। हम सॉल्व करवाते हैं डायरेक्ट चौथा आंसर, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है उसको मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर आपका 100 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है तथा 300 दिया हुआ है, और कह रहा है कि 100 200 300 को क्या बताइए आप, औसत बताइए या एवरेज बताइए।
आप जैसे इसको किए हो वैसे भी कर सकते हो और डिफरेंस से भी कर सकते हो। देखिए इनका जो डिफरेंस है कितने कितने का है, जो डिफरेंस है हमारा वो 100 का है। डिफरेंस कितने कितने का है, 100 का है। यानी हमें सिंपली करना क्या है, 1 2 3 कितनी संख्याएं हैं, 3 है। यानी आप 100 प्लस 200 प्लस 300 को जोड़ लीजिए और 3 से क्या करिए, आप भाग दे दीजिए। जब इसको आप जोड़ोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 200 300 300 600 तथा ये 3 से जब आप भाग करोगे तो 200 निकल आएगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप डिफरेंस वाले से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, डिफरेंस वाले से। देखिए मैंने बताया था कि जितने ये नंबर आए 1 2 3 3 है, 3 के लिए कुछ ना करिए, n+1/2 यही फार्मूला हमारा होता है। 1 2 3 3 है प्लस 1/2 यानी कि आपका 2 निकल आया। यानी जो दूसरी संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब डिफरेंस समान होता है, जब डिफरेंस समान होता है तो हम सिंपली करते क्या है, जो दूसरी नंबर यानी n+1 वाले फार्मूले से लगाकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इस टाइप में कंफ्यूजन होती है तो हमारा बेसिक या ब्रह्मास्त्र जो थ्योरम है वो तो है ही है कि सभी का जोड़ दीजिए और जो नीचे संख्या है यानी उनका जो नंबर है उससे क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब चलिए हम क्या मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और आपका जो कंसेप्ट है उसे हम और बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब थोड़ा हम बड़ा नंबर लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखिए। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 44 45। अब इसको आपको थोड़ा जोड़ने में, ऐड करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। 44 45 46 47 48 49 और फिर एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 50। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर टोटल हमारे हो गए। और इनका क्या बताइए आप, औसत बताइए, औसत बताइए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपको इनसे जोड़ने में यानी अब जोड़कर करने में समस्या होगी, इसीलिए मैं डिफरेंस वाला चीज बता रहा हूं। अगर देखिए जब इनके बीच का आप देखोगे जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है यानी कि सेम है, तो आप आसानी से वहां से निकाल सकते हो। जब आप जोड़ कर करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी तो आपको जोड़ने में, ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आपका जो समय है वो नुकसान होगा। तो मित्रों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है, क्या समान है, जो सभी संख्याओं का जो डिफरेंस है क्या समान है। तो देखिए यहाँ पर 44 से 45 एक डिफरेंस है, 45 से 46 आएंगे एक डिफरेंस है, 46 से 47 आएंगे एक डिफरेंस है, 47 से 48 आएंगे एक डिफरेंस है, 48 से 49 आएंगे एक डिफरेंस है और 49 से 50 आएंगे हमारा एक डिफरेंस है। और जो संख्या देखिए, एक संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। यानी कि इनकी जो संख्याओं की जो संख्या है ये क्या है, विषम है। यानी 5 हो 7 हो तो अगर डिफरेंस है तो आप n+1 वाले फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो n होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, विषम टर्म होना चाहिए। जैसे 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो। जैसे अगर मान लीजिए 6 आ रहा है तब 6 पर ये नहीं लग पाएगा, 6 के लिए दूसरा फार्मूला है, मैं आगे आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना है, ये 7 संख्या है। 7 संख्या के लिए यानी कि विषम संख्या है, ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या है, आसानी से आप इस फार्मूले को पुट कर सकते हो। तो n+1 मैं यहाँ पर लिख देता हूं अच्छे से, n+1 n+1/2। देखिए n के स्थान पर क्या रखोगे आप, 7 रखोगे प्लस 1 कर दोगे बटा 2 यानी कि 8/2 यानी कि टोटल हमारा 4 निकल आएगा। बस जो चौथी संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। बस यही आपको तो निकालना है, जो चौथी संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, 15 17 19 21 और 23 का औसत बताइए। चलिए
आप करने की कोशिश कीजिए, आप गलत कर रहे हैं सलत कर रहे हैं ऐसा कुछ अभी क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन आप कम से कम करने की कोशिश तो करिए। गलत करिए सही करिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आप कोशिश तो करिए। सबसे पहले देखिए क्या इनका डिफरेंस है, क्या ये समान है। तो 15 से आप 2 जाओगे तो 17, 17 से 2 आगे जाओगे तो 19, यानी जो डिफरेंस है इन सभी का वो क्या है समान है। और ये संख्या देखिए कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यानी जो इनका टर्म्स है 1 2 3 4 5, यानी कि जो क्या है ये विषम है, क्या है विषम है, यानी जिसे हम ऑड बोलते हैं, ऑड है या विषम है। तो जो अगर हम क्या है अब इस फार्मूला जो हमारा ये फार्मूला है क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले के लिए अप्लाई करने के लिए बस एक है, 2 कंडीशन होना चाहिए, जो इनका डिफरेंस है वो क्या हो समान हो, सभी का जो डिफरेंस हो समान हो, तथा ये जो संख्या हो क्या हो इनका जो पद हो वो क्या हो विषम हो, वो क्या हो विषम हो। तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली करिए n + 1 बाई 2, तो n के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5 + 1 बटा 2, तो ये 6 बटा 2 यानी कि 3, यानी कि हमारी जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी, जो तीसरी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी औसत होगी, औसत होगी, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आया 3 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा टफ डालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि कहां पर गलती मुझसे हो रही है, कहां पर आप नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। तो मित्रों क्या है आप आसानी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए 60, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। 60 64 68 और 72, 72 के बाद में हमारा आता है 78, क्या आ गया 78 आ गया, फिर 82। चलिए इसको क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर होगा 76 होगा, क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट टेलीग्राम पर अभी नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, इनको आपस में ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे तो आपका जो समय है, हालांकि जो आंसर आएगा वो सही आएगा, का जो आंसर आएगा वो सही आएगा, लेकिन आपका जो समय है वो नुकसान होगा, आपका जो समय है वो नुकसान होगा। और कंपटीशन का मतलब होता है कि समय को बचाना। तो मित्रों आप जोड़कर भी कर सकते हो, अगर आप जोड़कर नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हो, जो n + 1 वाला मैंने फार्मूला बताया है उससे भी आप कर सकते हो। n होना चाहिए वो विषम होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो विषम नहीं है, ये विषम नहीं है, तो क्या इस फार्मूले से आप करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो इसी में हमारा नेक्स्ट फार्मूला आएगा, इसी में हमारा नेक्स्ट फार्मूला आएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें क्या है सीखना पड़ेगा, तभी आप क्या है कर सकते हो। चलिए इसका औसत बताइए, इसका क्या करिए आप लोग औसत बताइए। देखिए पहला तो ये चीज है कि आपका जो बेसिक फार्मूला है उसको क्या है आप नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे 60 + 64 + 68, 68 + 72 + 76 + 80, और ये जितनी बार है उससे भाग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए, फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए 60 इसको ऐड करिए, 0 में 6 8 8 16 16 16 और 16 4 20, और 0 ऐड करोगे तो यानी कि हमारा 2 आंसर बचा। 10 10 7 17 17 17 17 17 7 24 24 24 36 30 36 36 36 6 42 42 42 42 बटा 6, यानी जब आप इसको क्या करोगे काट दोगे तो ये 70 हमारा निकल आएगा, जो हमारा क्या होगा 70 निकल आएगा। देखिए अब मैं आपको वही चीज समझाना चाहता हूं कि जब ऐसा टर्म्स आए यानी इनका जो समान ना रहे, विषम जो इनका टर्म है वो विषम ना रहे,
तो आपको सिंपली देखना है, अगर जैसे 6 है, 8 है, 10 है टर्म में, अगर 6 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, या 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो मित्रों आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं उतना ही आपको करना है। इसका जो एवरेज आया है 70 आया है, एकदम सही है। क्या करिए, जैसे मान लीजिए ये 6 संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। वही अगर 8 8 का होता, अगर 8 8 का होता यानी 8 होता तो 4 4 का जोड़ा बनाते, अगर 10 संख्या होती तो 5 5 का जोड़ा बनाते, 14 संख्या होती तो 7 7 का जोड़ा बनाते। क्या करते? 7 7 का जोड़ा बनाते। वही अगर 20 संख्या होती तो 10 10 का जोड़ा बनाते। तो आप जोड़ा बना लीजिए, फिर इस जोड़े के तथा इस जोड़े की ये जो संख्या है, इस जोड़े तथा इस जोड़े की जो संख्या है, उनका क्या करिए, आप औसत निकाल लीजिए। बस आपका जो पूरे संख्या का जो औसत है वो निकल आएगा। देखिए 68 और 72 का आप औसत निकालिए, 68 और 72 का आप क्या करिए, औसत निकाल लीजिए, निकल आएगा आपका। एक 2 संख्या हुई, 2 से भाग दे देंगे। जब आप इसको करोगे तो 8 2 10 और 1 7 6 13 1 14 2, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 70 आ गया। आया 70 की नहीं आया? तो मित्रों जब ऐसा पद रहे तो सबसे पहले क्या करिए, आप जोड़ा बना लीजिए। क्या करिए, जोड़ा बना लीजिए, और जो बीच वाली संख्या है, जो बीच वाली आए उसको क्या करिए, उसका आप एवरेज निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। फिर आपका जो संख्या है या जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसी टाइप का मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो इनका गैपिंग हो वो क्या हो, समान हो। यानी कि 4 4 का गैपिंग है, अगर कहीं पर 2 2 का गैपिंग है तो फिर आपका हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन नोट करिए। 10 15 20 25 और 30 और हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 35 और मैं लिख देता हूं 40 45। अब आप देखिए कि इनका जो टर्म है, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद है टोटल, 8 है। तो 8 है, तो 8 है, अगर आपको 2 जोड़ा बनाना है तो 4 4 का बनाओगे, सीधी सी बात है। तो 4 4 का ऐसे बना लीजिए, 4 4 का जोड़ा बना लीजिए। 4 4 का जैसे आप जोड़ा बनाओगे तो हमको पता है कि हम किसका निकालते हैं, बस जो यहाँ ये वाला है इसका निकाल लीजिए, आपको आसानी से निकल जाएगा। तो यानी 25 प्लस 30 को क्या करिए, और ये कितनी संख्या है, 2 है, निकाल लीजिए। 25 और 30 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 30 को ऐड करोगे तो 55 हो जाएगा, 55/2, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 27.5 निकल आएगा। यही आपका औसत होगा, यही आपका एवरेज होगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि औसत और एवरेज, या जिसे औसत या एवरेज बोलते हैं, आप निकालना सीख गए होंगे। जो हमारा औसत है या एवरेज है उसे आप निकालना सीख गए होंगे। नेक्स्ट हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा। जैसे मान लीजिए 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, फिर ये कह रहा है कि 120 बार का क्या बताइए आप, औसत बताइए। या जैसे कह रहा है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 10 गुणजों का योग करके औसत बताइए या औसत बताइए। यानी अब आप क्या है, औसत निकालना सीख गए हैं, आप तलवार से चलाना सीख गए हैं, बस आपको लड़ाई करना अब आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर रहेगा, यानी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इसी पर बेस रहेगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तथा मित्रों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप हमें क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तथा आप टेलीग्राम पर भी हमें कमेंट आसानी से कर सकते हो। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बाबू, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें मैथ का या आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। तथा मित्रों अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है कि हमें पॉलिटेक्निक में कैसे करना है, कैसा ब्रांच लेना है, यानी अगर आपको पॉलिटेक्निक में कोई भी चीज़ नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।